हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो आज हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कम से कम 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th और ऑल एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है इनकी। तो करते हैं भारत का संविधान शुरू। तो पहला टॉपिक है हमारा गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा के 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में के संविधान को 299 लोगों की एक सभा ने मिलकर बनाया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माण कहा जाता है। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। और वर्तमान में यह बढ़कर 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो 251 पेज का है। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये क्वेश्चन याद रखना। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो कि हट चुका है, मैंने यहाँ पे कर दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार है, ये आप सभी को याद होने चाहिए। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। दूसरे पेज होंगे मौलिक अधिकार। तो ये मूल मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये भी बहुत बार पूछे जाते क्वेश्चन, तो मैंने आप सबके लिए नोट्स बना रखे हैं। अगर आप इन्हें याद करना चाहो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संविधान के अनुसार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स में रखा गया। मौलिक अधिकारों के संशोधन में संशोधन हो सकता है। संसद के द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। ये तो याद ही रखने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। मौलिक अधिकार, ई मतलब होता है इक्वलिटी,
समानता का अधिकार ये 14 से 18 के बीच में है। एफ मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 के बीच में है। शोध, एक्सप्लेनेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 के बीच में है। और शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29 से 20। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संविधान उपचारों का अधिकार 32। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने इनके क्वेश्चन भी लिखे हैं। इसके बाद पहले इनको देख लेते हैं। अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया। 24 में कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 32 में संविधान का अधिकार। मैंने क्वेश्चन बना रखे कुछ। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों की निलंबित किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है 10th के पेपर में भी आता है और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आता है। तो अब कुछ क्वेश्चन इधर रह गए हैं, उनको देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है अनुच्छेद 37 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। 14 वर्ष मतलब आयु चाहिए ही, उससे पहले नहीं रख सकते कारखानों में भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किस को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों में नहीं आता? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता, जो कि हट भी चुका है अब। राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार कब खत्म किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक है वैधानिक अधिकार। तो 3 क्वेश्चन और रह गए। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 14, 15, 16। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो पहले था अब हट चुका है। मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? संसद। तो ये जो सभी क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने सभी इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, खासकर एसएससी के। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहो तो पूरे पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार जूम करके बता देता हूँ आपको। रोक के पूरे नोट्स हैं। इधर भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इन सबका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनके। मेरे हिसाब से तो आप नोट्स बना लो, आपके काम आएंगे बहुत। अगर 10 या 12th में हो तब भी काम आएंगे। अगर एसएससी, उत्तराखंड पुलिस, जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। जीके में नहीं है,
ये मान के चलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और इसके बाद जो न्यू वीडियो आएगी उसके लिए मैं बता देता हूँ मैं न्यू वीडियो कैसे बनाऊँगा। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये रहेगी न्यू वीडियो में। अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है सबके लिए। तो इसलिए इसका न्यू वाली वीडियो इसके बाद आएगी। और आप इस वीडियो के नोट्स बना लें और अच्छे से पढ़ें, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके छूट सकते हैं स्किप करने से। तो आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद।